अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ पार्ट 6। इस वीडियो में बात करेंगे थॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल थाट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में हम जानेंगे थॉमस हॉब्स की कुछ लाइफ किस्से के बारे में, उसने बुक लिखी उसके बारे में, और ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद इसकी जो थ्योरीज़ थी, फ़िलासफ़ी थी, ये सारी इनका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी बात की वजाहत कर दूँ कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ़िलासफ़र्स कौन हैं और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फ़िलासफ़ी क्या है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फ़िलासफ़ी बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ स्टेट पर जो है वो निर्भर करती है, और वो ये बताती हैं कि ये जो स्टेट है आज वजूद में आई है, ये कैसे वजूद में आई है, उसकी वो एक हाइपोथेटिकल जो है वो एक तस्वीर पेश करते हैं। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो फ़िलासफ़र्स हैं वो तीन हैं: थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैकस रूसो। ठीक है, तो इन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ़िलासफ़र्स हैं, इन्होंने स्टेट कैसे वजूद में आई वो बताया है। ठीक है, पहले इन्होंने ह्यूमन नेचर पे बात की, उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर पे, फिर इन्होंने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक, तो अब बात करते हैं थॉमस हॉब्स के बारे में। तो थॉमस हॉब्स जो था वो 1588 ईस्वी में पैदा हुआ और 1679 जो है ईस्वी में वो जो है वफ़ात उसने पाई। और वो जो था फ्रेंड था, जो इंग्लैंड का जो ना बादशाह था, मोनार्क चार्ल्स वन का, तो वो जिस दौर में रह रहा था उस वक्त सिविल वार चल रही थी मोनार्क्स और जो है पार्लियामेंटेरियंस के बीच में 1642 से लेकर 1648 तक। ठीक है, उसमें जंग लगी। जंग के बाद जो मोनार्क्स थे वो एग्ज़ाइल में चले गए पेरिस। तो चार्ल्स का जो दोस्त था हॉब्स, तो हॉब्स भी वहाँ चला गया। फिर वहाँ 11 साल हॉब्स ने वहाँ पे रहा, और चार्ल्स टू का जो है वहाँ पे ट्यूटर बना। तो उसके बाद 1651 ईस्वी में थॉमस हॉब्स ने अपनी एक फ़ेमस बुक लिखी लेविएथन, जिसमें उसने अपनी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी हमें बताई है। अब बात करते हैं उसके व्यूज़ जो थे ह्यूमन नेचर के बारे में, क्योंकि जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने पहले ह्यूमन नेचर बताई है, फिर स्टेट ऑफ नेचर बताई है, उसके बाद उन्होंने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो थॉमस हॉब्स ने जो ह्यूमन नेचर बताई है वो उसने ये कहा है कि जो ह्यूमंस हैं वो बाय नेचर सेल्फ़ इंटरेस्टेड हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम की वजह से जो है बहुत से काम सर अंजाम देते हैं, और वो रीज़नेबल हैं, उसके साथ रेशनल भी हैं और डिज़ायरेबल भी हैं। वो अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। तो स्टेट ऑफ नेचर उसने थॉमस हॉब्स ने बताई है। स्टेट ऑफ नेचर हाइपोथेटिकल है, एक तस्वुराती दुनिया उसने बताई है कि स्टेट से पहले, प्री स्टेट एरा उसे हम स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, कि स्टेट से पहले लोग कैसे रहते थे। तो वो कहता था कि स्टेट ऑफ नेचर में जो इंसान हैं वो सारे जो हैं इक्वल हैं, कोई भी वीक नहीं, कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो भी नींद में हम उससे भी मार सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेचर में लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो लोग अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए जो है आपस में लड़ पड़े। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर थॉमस हॉब्स जो है वो कंक्लूड करता है कि स्टेट ऑफ नेचर विल बी अनबियरेबली ब्रूटल, वो बहुत ब्रूटल होगी, वहाँ पे जंग छिड़ जाएगी, सबकी जंग सबके साथ। ठीक है, तो उसने स्टेट ऑफ नेचर को कहा था कि ये अटर डिस्ट्रस्ट जो है वो स्टेट है। ठीक, तो उसने एक उसका फेमस सेंटेंस भी है इससे मुतल्लिक। वो कहता है कि लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर विल बी सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो ये थी कि स्टेट ऑफ नेचर, उसमें क्या है कि सारे लोग जो हैं वो खून रेजी होगी, एक दूसरे को जो है वो कत्ल कर देंगे अपने जो हैं डिज़ायर्स पूरी करने के लिए, क्योंकि डिज़ायर्स पूरी करने के लिए उनके पास जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड होंगे, और वो सेल्फ़ इंटरेस्टेड भी हैं, डिज़ायरेबल भी हैं, रीज़नेबल भी हैं। तो आगे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अब क्रिएट करेगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे। तो थॉमस हॉब्स ये कहता है कि इंसान जो है वो रीज़नेबल है, वो अपनी जो है स्टेट ऑफ नेचर में निकलने के लिए लाज बना सकता है। ठीक है, तो मेन जब रीज़नेबल है तो हम उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, क्योंकि उसको स्टेट ऑफ नेचर से एक नई ज़िंदगी चाहिए। वो ब्रूटल और शार्ट ज़िंदगी उसे नहीं चाहिए, एक अच्छी सी ज़िंदगी चाहिए। पहले वो क्या करता है कि कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन लोगों को जो है एग्री होना होगा, अपने जो राइट्स थे उनके स्टेट ऑफ नेचर में, कि एक दूसरे को कत्ल भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो वो उनके राइट्स अपने जो हैं वो अपने
तर्क करने पड़ेंगे, रिनाउंस करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड ये है कि वो एक इंसान, एक आदमी या एक असेंबली को वो एक सॉवरेन बनाएंगे, सारी अथॉरिटी उसे देंगे कि आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं लागू करें। तो जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो उसके वो साइलेंट फीचर्स देता है कि कैसे चीज़ें काम करेंगी। थॉमस हॉब्स जो है फिर कहता है कि जो सॉवरेन होगा उसको वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी देता है, इसलिए देता है कि वो कहता है कि मैन जो है वो डिज़ायरेबल है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा अपनी जो है ज़रूरियात, नई नई ज़रूरियात पूरी करने के लिए। तो इसलिए सॉवरेन के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होनी चाहिए कि उन्हें कंट्रोल कर सके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जो है मेंटेन कर सके, ठीक है। ये कहता है कि ये जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है सॉवरेन के पास, ये बेटर है स्टेट ऑफ नेचर की जो है जंग से, ठीक है। और थॉमस हॉब्स कहता है कि पब्लिक जो होगी स्टेट की, उसके पास कोई हक नहीं होगा रेवोल्यूशन लाने के लिए, रिबेल करने के लिए सॉवरेन से। और रिलीजन के बारे में थॉमस हॉब्स कहता है कि जो सॉवरेन का, स्टेट के सॉवरेन का, बादशाह का रिलीजन होगा वही स्टेट का रिलीजन होगा। अब ये था इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि ये इसने जो है एब्सोल्यूट अथॉरिटी दी सॉवरेन को इसलिए कि जो लोग हैं वो डिज़ायरेबल हैं, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। तो जो सॉवरेन होगा वो भी तो इंसान है, वो भी तो अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है। और उसके अलावा इसने ह्यूमन नेचर की जो दी है, इसने अपने व्यूज़ वो भी नैरो हैं, और इसने रिलीजियस टॉलरेशन भी नहीं दी पब्लिक को। जो सॉवरेन का रिलीजन वही स्टेट का रिलीजन। तो इसका कंक्लूजन ये बनता है कि थॉमस हॉब्स वाज अ रियलिस्ट फ़िलासफ़र, वो उसकी जो थ्योरीज़ हैं वो रियलिस्ट हैं, एप्लीकेबल हैं। आज के लिए इतना ही। अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को इजाज़त दें, अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो उस वजह से जुड़े रहिए और अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।